दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसका हम परिभाषा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम देखेंगे गॉसियन पृष्ठ के बारे में। गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, समझिएगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो डेफिनेशन ये होता है, ऐसी काल्पनिक स्वच्छ तथा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश उपस्थित होता है, उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ के यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया। क्या कहा जा रहा है, ऐसी काल्पनिक, काल्पनिक मतलब अपने अनुसार माना गया है। ठीक है, ये कोई वास्तव में नहीं है। ठीक है, वो अपने अनुसार कोई भी अपने काल्पनिक मान लिया और वो स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ मतलब अपने अनुसार माना गया है और वो काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है, उसे हम माने गया है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, ऐसी काल्पनिक, स्वच्छ माने अपने अनुसार, और वो तथा बंद पृष्ठ, और जो बंद पृष्ठ होना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें आवेश उपस्थित होता हो, जिसमें आवेश उपस्थित हो, मतलब ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो काल्पनिक हो। ठीक है, और स्वच्छ मतलब अपने अनुसार माना गया हो, और वो बंद पृष्ठ होना चाहिए और जिसमें आवेश उपस्थित होता है, तो उस पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब काल्पनिक का मतलब ये हुआ कि आपने कल्पना किया है, आपने कल्पना ऐसे कर लिया है। ठीक है, मान लेते हैं एक गोलाकार हमने कल्पना किया है, तो ये हमने कल्पना किया। स्विच मैंने अपने अनुसार गोलाकार भी ले सकते हैं, आप बेलनाकार भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। बेलनाकार भी ले सकते हैं, या शंकु के आकार भी लेना चाहते हैं तो शंकु का आकार भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने शंकु का आकार ले लिया। तो क्या कहा गया है, ऐसी काल्पनिक, ये कल्पना किया गया है, और क्या स्वच्छ मतलब अपने अनुसार हमने मान लिया है। ठीक है, और ये बंद पृष्ठ है, देख रहे हैं, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। अगला कह रहा है जिसमें आवेश उपस्थित होता है, और इन सभी में क्या है, इन सभी में आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो इन्हीं पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, मतलब इनमें तीन चीजों का काल्पनिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए तथा बंद पृष्ठ होना चाहिए, और एक और है कि इसमें आवेश उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है, ऐसी काल्पनिक, स्वच्छ तथा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश उपस्थित होता है, तो उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में, ठीक है, गोलाकार पृष्ठ लिख सकते हैं, बेलनाकार लिख सकते हैं, शंकुकार लिख सकते हैं, शंकुकार पृष्ठ या शंकु पृष्ठ। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गॉसियन पृष्ठ का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इसके तीन क्या है, एग्जाम्पल हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ इसकी विशेषताएं पे। यदि इनकी विशेषताओं पर बात किया जाए, इनकी विशेषताओं पर, ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, तो इनकी निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है ये बंद पृष्ठ होते हैं। ठीक है, मतलब यह क्या लिखेंगे, यह बंद पृष्ठ होते हैं।
ठीक है। यह मतलब कौन, गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी शर्तें हैं, या आप कह सकते हैं इसकी शर्तें हैं कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, दूसरी कि ये क्या होना चाहिए, काल्पनिक होने चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, यह काल्पनिक पृष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाकर गॉसियन पृष्ठ कहेगा कि उसके क्या होने चाहिए, वो काल्पनिक पृष्ठ होनी चाहिए। तीसरा कि वो स्वच्छ होना चाहिए, मतलब जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसे अपने अनुसार मानना चाहिए, अपने अनुसार उसके आकार को मानना चाहिए। तो ये मतलब क्या लिख सकते हैं कि यह स्वच्छ पृष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अपने अनुसार उस पृष्ठ को मानना चाहिए। तो ये इसके तीन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इसके तीन क्या है, विशेषताएं हैं, या हम कह सकते हैं शर्तें हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको गॉसियन पृष्ठ का डेफिनेशन और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, जो विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटी होती हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री के संबंध में या बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, या क्लास 12th का रसायन विज्ञान हो या फिजिक्स, तो उस टॉपिक का मतलब उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।